हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं? आज उम्मीद करी बहुत अच्छे होंगे। दीक्षित जी अपना स्टेटस सबका चेक कर रहे हैं। आ चुके हैं, उनको चाय पीना है तो हम भी पी लेंगे साथ में दोनों लोग चाय, क्योंकि हम चाय अकेले नहीं पी रहे हैं। चाय मेरी बिटिया बना के दे देती थी, सुबह पी लेते थे, वरना इस समय हम चाय नहीं बना रहे। और ये रहे मम्मी के कपड़े। पूरे दिन बस यही काम है, ऊपर नीचे करने का काम सिर्फ मेरा है। ये बेड़ा मैंने, हाँ हाँ समझ गए, पानी गर्म करने का और ऊपर पहुंचाने का दीक्षित जी और बच्चों के लिए। मम्मी के लिए नीचे बाल्टी लेके जाती हूँ। कल ना गाइस मेरा पेट इतना दर्द हो रहा था, ऑपरेशन का पेट भरी बाल्टी उठा तो जानते हो दर्द तो होता ही, बहुत दर्द हो रहा था। और कल हम गए थे नंदोई के यहाँ, तो दीदी ने आँख का ऑपरेशन कराया है और जीजा जी की तबीयत तो है ही है ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब, लेकिन इलाज चल रहा है। देखो भगवान क्या कहते हैं। और डॉक्टर इतने महान कि तबीयत इतनी खराब, कह रहे घर जाके स्वस्थ हो जाएंगी थोड़ा तो लेके आना। जब उनकी तबीयत ख़राब है तभी तो अस्पताल में ले जाया जाता है, स्वस्थ करके थोड़ी ना कोई ले जाया जाता है। बहुत ज़्यादा उनकी यार स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इतने मजाकिया, इतने प्यारे, इतने सीधे साधे बेचारे, उनके साथ ऐसा हो गया है। तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, काफ़ी दिनों से सोचे थे अब जाएंगे तब जाएंगे। तो मम्मी का ऑपरेशन भी हुआ था बीच में, तो इस वजह से नहीं जा पा रहे थे। लेकिन फाइनली कल दीक्षित जी ने कहा चलो देख कर आते हैं। फिर जब वहाँ गए तो बड़ी दीदी की आंखों का ऑपरेशन भी हुआ था। इधर दीदी पड़ी, उधर जीजा पड़े। और मंजली दीदी भी, उनकी भी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। दीदी बिटिया की एंगेजमेंट हुआ था, उनकी भी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, बहुत दुबली हो गई, बहुत ज़्यादा दुबली हो गई है। तो उनसे नहीं मिल पाए, फिर कहीं मिल लेंगे। कल काफ़ी रात हो गई थी तो कहीं लौट के आना, मेरे पेट में इतनी दर्द थी क्या ही बताएं। और बाल्टियाँ जो ऊपर नीचे दाएँ बाएँ करनी पड़ती ना, इसके वजह से बड़ी बाल्टियाँ भी पानी गर्म करेंगे, पानी गर्म करके लेके ऊपर जाएंगे दीक्षित जी के लिए। फिर बच्चे आएंगे तो बच्चों के लिए लेके जाएंगे। मम्मी के लिए नीचे लेके जाते, क्योंकि मम्मी को ऊपर आना ठीक नहीं है, अभी नया ऑपरेशन, उनको ऊपर नीचे करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए मम्मी को नीचे नहला देते हैं, तो नीचे नहा लेती है। लेकिन भारी बाल्टी की वजह से मुझे लग रहा कि कुछ इफ़ेक्ट पड़ रहा है, पता नहीं उसकी वजह से क्या ही है, मैं नहीं पता। लेकिन बहुत कल का एडवांस, फिर रात में आके हमने पेन किलर खाई, रास्ते में ही ले ली थी पेन किलर, पेट दर्द। और ये कपड़े हैं मम्मी के, फैला देते हैं, धूप में सूख जाएंगे। आज थर्सडे है ना गाइस, इसलिए मशीन नहीं लगाया, कपड़े पर ज़्यादा धुले नहीं। और बस ऐसे हाथ मतलब पानी से सिंपल हम लोग धुल देते हैं। आज बृहस्पति है ना, तो हम लोग कपड़े वगैरह नहीं धुलते। और बाल मैंने खुले रखे, शैम्पू नहीं किया है हमने, क्योंकि आज बृहस्पतिवार। तो ऐसे ही पानी से धुल के निचोड़ के ऐसे ही डाल देते हैं। और देखो अपने लोगों में हमने वो सर्फ वगैरह नहीं लगाया, और श्री हरि के कपड़ों में जो है सर्फ लगा के धुल दिए। चलो भगवान जी के कपड़े हैं, कोई वो नहीं है। बहुत थक जाते थे श्री, वो यही जो जीना चढ़ना उतरना पड़ जाता है ना, बहुत थकान लग जाती है। तो हमने चाय बनाया था, हमने चाय पत्ती, ये देखिए मेरे यहाँ कितने फूल खिले हुए हैं। फूल अच्छे खासे खिल जाते हैं, और इतने खिल जाते हैं कि मैं भगवान को चढ़ा सकूँ। साड़ी फंस रही है, एक मिनट। कपड़े फैला दिए हैं मम्मी के, मैक्सी क्या पेटीकोट। मम्मी मैक्सी पहनती नहीं है, पर ऑपरेशन की वजह से देखा यही होता है, हर चीज़ें ना समय पे ही इंसान पहनता है, अपने कंफर्टेबल के लिए पहनता है। मम्मी मैक्सी बिल्कुल भी नहीं पहनना पसंद करती, लेकिन वो यहाँ पेट के पास ही जहाँ पे, वहाँ अजीब लगता है ना, जैसे साड़ी वाड़ी पहनने को बांधने में बहुत अच्छा। हमको तो अभी भी लगता है साड़ी वगैरह हम जल्दी पहनना पसंद नहीं करते। कहीं जाना था तो साड़ी पहन ली, क्या करें, मजबूरी है। कोई कहता नहीं, कोई डांटता नहीं, कोई हमें मना नहीं करता, लेकिन मेरी अपनी खुद की इच्छा रहती है। हम अपनी इच्छा से ही साड़ी सूट वेयर करते हैं, कोई रोक टोक नहीं। जिसको बुरा लगता है वो भी हम मुंह पे नहीं कह सकता ना, पीठ पीछे चाहे जो कह ले, लेकिन मुंह में कह रही किसी की हिम्मत ही नहीं है। क्योंकि हम कपड़े हैं, हम अपने कंफर्टेबल के हिसाब से अपने हिसाब से पहन रहे हैं। जब सुनने की शक्ति नहीं है दूसरों की, तो दूसरों को कहने की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए ना, बस ये। चलो नीचे नीचे गाने वाने सुन रहे हैं तो हम बंद करें, नहीं तो बैकग्राउंड में आवाज़ आती है, फिर मेरा दिक्कत हो जाता है। गाइस हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। पापड़ लोगे? आज हमने खाना बहुत अच्छा, दाल चावल, अच्छा क्या वही रेगुलर दोपहर वाला खाना, दाल चावल सब्जी रोटी
दही, दोपहर के खाने में दही, और ये रहे पापड़, कितने बड़े बड़े है ना। और ये रहे खाना, हम लोग आ रहे खाना खाने। माता जी को एक रोटी खाई है, अभी ये दोपहर में आएंगे तो दे देंगे दाल रोटी, और पापड़ खा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, मूंग के पापड़ है, थोड़ा बहुत खा सकती है वो। तो जब बाहर से आएंगी तो खा लेंगे, नाश्ता करेंगे हम लोग, कुछ भी नाश्ता वास्ता नहीं किया तो खाना खाने जाएंगे। क्या लेने हम आए थे और क्या भूल गए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये रहा हमारा, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, मैं चाय नहीं पिया तो बना के रख लेते, इन्होंने कहा था पियेंगे, और ये ऐसे धोखा देते हैं, कहते हम भी चाय पियेंगे, बना लेना थोड़ी सी है। और जब हमने चाय बनाया तो आ गई मम्मी को भी खाना निकाल दे। दीक्षित जी खाना खा के जा चुके हैं, हम जा रहे बर्तन मांजने, बर्तन पड़े हैं और गैस साफ कर देंगे, तब तक बच्चे आते होंगे। बच्चे आए नहीं है, बच्चे आ रहे होंगे। दीक्षित जी जा चुके हैं अपने काम पे, हम भी चलते हैं अपने काम पे, सबका अपना काम। हमारे पास सिर्फ बर्तन इस वक्त धुलना है, फिर उसके बाद ऑफिस के काम में इतना ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इतना उलझन वाला काम हो जाता है, कुछ ख़त्म ही नहीं हो रहा है। चलते हैं, फटाफट निपटा लेते हैं, क्योंकि दीक्षित जी भी आएंगे, फिर उनको जो ऑर्डर लगा है वो लेकर जाएंगे, तो उनके आने से पहले ना उनका ये काम निपटा लेते हैं, क्योंकि वो ऑर्डर लेके जाएंगे। हेलो गाइस, शाम हो गई, तैयारी करने जा रहे हैं सुबह की शाम को शाम का खाना जो बनना था वो बन गया है, इसीलिए थोड़ी सब्जी बना देंगे और गरम गरम रोटी सेक देंगे, और इसी में सुबह के लिए भी हो जाएगी। देख रहे थोक भाव में तो लेके आते हैं, इतनी सारी लेके आए 10 बार बनाओ, मैं गुस्सा लगती है, थोड़ी नहीं ले पाए। हम जब नहीं जाते ना तो थोक के भाव में उठा लाते हैं, इनकी आदत है। सोया मेथी या वो अभी पालक रखी हुई है, हरी सब्जियाँ तो को ठंडी है तो ख़राब नहीं हो रही, अगर गर्मी होती ना अब तक सड़ गई होती। और इनकी आदत है ढेर ढेर लेने की, थोड़े थोड़े लेके आना चाहिए। वैसे भी कोई भी सब्जी अगर एक बार बन गई दोबारा फिर बनाने का मन नहीं करता, बैक टू बैक वही सब्जी। और हम पी रहे हैं चाय, अभी दीक्षित जी आए नहीं हैं, सब्जी काट लेंगे, सब्जी छोंक के सब्जी खाली रोटी और सब्जी बनाएंगे, बाकी कुछ नहीं बनाएंगे। मिट्ठू 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 देखो, ये है हमारे मिट्ठू राजा। मिट्ठू राजा क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, अब नहीं बोलोगे, अब नहीं बोलोगे। हम इधर बात कर रहे थे मोबाइल पे तो किटर किटर कर रहे थे कि हमसे कोई नहीं बोल रहा है। मिट्ठू अब बोलो बोलो बोलो। वो देखो आ गया, साहब जी उतर रहे हैं, साहब जी के आके चाय तैयार करो। और साहब ठीक हो, मैं चाय लेने आए हो। मेरे को ना चाय पीने की लत लग गई है, ठीक है, पेट में दर्द हो रही है, बस ज़्यादा नहीं। आजकल चाय पीने लगा है, अच्छी बात है, अदरक की रहती है, थोड़ी बहुत पीनी चाहिए, लेकिन रोज़ पिएगा ना तो आदत पड़ जाएगी। मेरा बिटिया मैं चाय नहीं पीती जल्दी। चाय मस्त वाली बनी है अदरक की, जब अच्छे से अदरक पड़ी हो और चाय की पत्ती पड़ी हो, चीनी मस्त लगती। बस दूध पड़े ना पड़े, लेकिन भाई साहब ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक है अदरक हमारा, थोड़ी सी चीनी एक्स्ट्रा। बाकी लोग तो बहुत बहुत फीकी, हम भी पहले फीकी ही पीते थे, पता नहीं कैसे वो मीठी नहीं होती तो अच्छी नहीं लगती है। और अदरक ऐसी हो कि मुंह में लगे कि हाँ हम कुछ पी रहे हैं, इसलिए मुझे अदरक, चाहे ठंडी चाहे गर्मी, भाई साहब हमको अदरक चाहिए। नहीं मिलती है तो फिर चाय का मज़ा नहीं। मेरे घर में अदरक ख़त्म हो जाती है ना तो हम चाय बनाते ही नहीं हैं, सोचते क्या फ़ायदा। खेल रहे मेरे मिट्ठू, इसको जैसे उधर करेंगे ना मोबाइल पे, लोग चुप्पे शांत हो जाएंगे, ऐसे देखो आपस में खेल रहे हैं। ठंडी लग रही है क्या मिट्ठू? मीठी ऑफिस में काम कर रही है, वो भी आज मेरे साथ जो है लेट गई थी। बहुत दिनों बाद आज हम लोग दिन में लेटे थे, बहुत दिनों बाद। आज 3-4 दिन से हम भी दीक्षित जी के साथ बाहर निकल जा रहे थे। आज दीक्षित जी अकेले गए थे तो हमको टाइम मिल गया थोड़ा सा, तो हम भी लेट है, 3 बजे हम लेटे थे और 3, 4, 5 बजे उठे हैं। तो सारे कपड़े तहाए हैं, ऊपर से लेके आए। आज बृहस्पति था, मशीन तो लगाए नहीं, तो जो भी था हाथ से ऐसे धुल के सिंपल में सुखा लिए था, तो सूखे कपड़े ऊपर से उठा के लेके आए, तहाए थे। प्रेस वाले भी आज कपड़े हैं नहीं। पी लिया ना, कुछ खाओगे क्या, क्या खाओगे बेटा? दाल चावल खाओगे? अभी हम दाल गर्म करें तो खाना, अभी सब्जी बना दे, गरम गरम रोटियाँ, ठीक है बेटा, बना दे फटाक से, नहीं तो फिर वो
गाइस मेरा बेटा देखो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। बस 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 मेरे लिपस्टिक लगा रहा है। कह रहा मम्मा लिपस्टिक नहीं लगाई हो, हमने कहा लगी तो है, तो कह रहा मम्मी मैं लगाऊंगा। लिपस्टिक लगाओगे तुम, क्या बनोगे भाई। कभी तुम मेकअप करने लगते हो दीदी का मेरा। रख दो बेटा, खराब मत करो प्लीज, प्लीज प्लीज रख दो बाबू, प्लीज रख दो। पता है मेरी एक ये तो ब्रश वाली है, कोई भी लिपस्टिक वो सब लिक्विड लिक्विड वाली है, तो चलो इसमें ब्रश वापस करके डाल देता है। और ये भी कितनी सुखा के रखे, मेरे हर मेकअप की ना इसने खटिया खड़ी कर रखी, सब तोड़ फोड़ के रखा है। क्या हम नाम बता, नाम लेने में शर्म लगती है। ये चीजें इसने ऐसे ऐसे तोड़ रखी। लिपस्टिक का आगे से ना पूरा इसने सोचा कलर है, उसको उससे कलर कर रहा था और तोड़ दिया। कोई भी लिपस्टिक मेरी कंप्लीट नहीं, हर एक लिपस्टिक तोड़ दी। मेकअप की सारी चीज़ें खराब है, लाइनर पाइनर सब। हमको शर्म आती है, एक तो बताते भी हम जल्दी किसी से हमने पहले तो करते भी नहीं, नहीं दिखाते, लेकिन और जब कभी करना होता तो देखो सब सत्यानाश पड़ा है। ऐसा है ये लड़का। और अभी ले क्या करे, मम्मी लिपस्टिक लगाओगी मैंने कहा नहीं हम लगाया करें, नहीं लो हम लगा दे लिपस्टिक। ऐसा है, कभी बिटिया का मेकअप करेगा, हम नहीं रहते तो मेरा मेकअप बॉक्स खोल के दोनों भाई बहन ने जो छीछा लेदर की है ना, हम क्या बताएं। मेरी सब्जी कट गई है देखिए, ऑलमोस्ट सारे बर्तन पड़े हैं, लोग खाना खा लिया है। थोड़ा बना था, इधर खा के इन लोगों ने देखो बर्तन छोड़ा है। बड़ा वाला है, छोटा वाला होगा। पर्दा लगा रही है ऑफिस में ना, कभी कभी कोई बैठा होता है तो हम यहाँ से उधर जाने में हमको शर्म आती है, नहीं जा पाते, मीटिंग नहीं चलती, सामने से कोई बैठा था तो काम भी नहीं हो पाता है। इस वजह से मैं कहा इसमें पर्दा डलवा दें, तो इसका पर्दा मिल ही नहीं रहा है। अने ने आग जलाई हम लोगों को हाथ सेकने के लिए। डेली कुछ ना कोई अने निकालता है। सबसे बड़ी दिक्कत सब मम्मी चलो आगे तापो चल के, पता नहीं कितना मज़ा आता है, क्योंकि इसको खेलने को मिलता है ना, इसलिए ऐसे करता है ये, है ना मज़ा आती ना। हमसे कह मम्मी आप तो बाहर जाती नहीं हो ना, हमने कहा हाँ। रात को कोई है नहीं, सन्नाटा है एकदम से। देखिए जी किसी डॉक्टर से बात आपको दिख नहीं रहा होगा, तो आपने हम जी बातें कर रहे हैं। हो सकता कहो कल हम शाम हम तक की जब टाइम मिला तो साथ में दिखा लेंगे एक बार आपको। बच्चे आ गए सोने के लिए, अरे सो जाओ, मोबाइल देख रहे हैं। बिटिया हमारी सो गई हैं। दीक्षित जी फिर से चले गए हैं काम करने मार्केट, 10 बजने वाले हैं। कॉल आई थी फिर से, उनको जाना पड़ा। देखो कितनी देर तक आते हैं, लगेगा भी 1-1.5 घंटा तो लगेगा उनको आने में। अभी तक खाना भी नहीं खाए, ऐसे चले। हमने कहा था खाना खा लो, बोले लौट के आएंगे तो खा लेंगे। यही होता है, खाना बना के रखो, खाना ठंडा हो जाता, पूरे पूरे दिन बीत जाते हैं। आज तो उन्होंने ढंग से खाना खाने सुबह के निकले हैं, 9:30 बजे आए थे घर, और फिर से कॉल आई, फिर चले गए। लोग कितने बजे तक आते हैं। इस ब्लॉग को रखते हैं हम यहीं तक। बाय बाय गाइस, जय माता की, गुड नाइट।